श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिं प्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन् सेव्यम् निशं वेदान्तवेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरम् सूर्यगुरुं मायामनुष्यं हरिम् नान्यास्मृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। हनुमंत लाल सरकार की जय, जो इस कथा के मुख्य पात्र और संरक्षक भी हैं, उनका सत सत वंदन करते हैं, स्तवन करते हैं। कल के कथा क्रम में सुंदर कांड में सब सुंदर ही सुंदर, और सुरसा ने भगवान हनुमंत लाल का परीक्षण कर अनंत आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया है कि जाओ। और जब हनुमंत लाल जी आगे बढ़ते हैं यात्रा में, समुद्र की यात्रा में, तब एक सिंहिका नाम की निशाचरी जो समुद्र में रहती है और समुद्र के ऊपर जो छाया देखती है, छाया को पकड़कर वो नीचे खींच लेती है, अपना शिकार बना लेती है वह। और पता नहीं क्या राडार सिस्टम उस समय फिट था कि मतलब छाया को ही पकड़ करके वो नीचे खींच लेती थी, ऐसा उसका प्रभाव बल था। और सारे जीव उड़ने वाले जो ऊपर से हैं सब नीचे से धड़ाम से गिर जाते थे। हनुमंत लाल जी भी चले, उनकी छाया को भी उसने पकड़ने का प्रयास किया है, और हनुमान जी ने ऐसा महसूस किया, उनको लगा कि मेरी जो गति है वो अवरुद्ध हो रही है, कोई पकड़ रहा, कोई खींच रहा। और हनुमंत लाल ने अपने योगबल से देखा, पहचान गए
और पहचानते ही उसने उस निशाचरी को एक मुष्टिका का प्रहार किया है, जिससे उसका गोविंदाय नमो नारायणाय नमः हो गया है। ऐसा हनुमंत लाल की अद्भुत कृपा है, भगवान राम का बल का प्रभाव है। और संत जन कहते हैं कि ये सही अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थों में जो ये निशाचरी है, यह ईर्ष्या का प्रतीक है। और विशाल समुद्र में रहते हुए भी उसके अंदर विशालता नहीं आई। क्या क्या काम करते हो, ऊपर उड़ते हैं, वो परछाई पकड़ कर नीचे गिरा देती है, हिंसिका। और उसके अंदर ऊंचाइयां नहीं है और पकड़कर उनको नीचे खींच देती है, अपने प्रभाव का प्रयोग करके। और भगवान के दूत हनुमंत लाल जी के अंदर स्वयं का अभिमान नहीं है, उनके अंदर भगवान राम आगे चलते हैं, भगवान राम का अभिमान है, इसलिए वो उस हिंसिका के, उस निशाचरी के प्रभाव में नहीं आए। और उसके अभिमान को, निशाचरी के अभिमान को भगवान ने समुद्र में फेंक दिया है। और राम का मनोरथ सुफल, मंगल अपने अंदर रखते हुए हनुमंत लाल जी लंका की यात्रा करते हैं और लंका में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा हनुमंत लाल जी का दिव्य प्रभाव है। और आगे चलते हैं। दिन है पर हनुमंत लाल जी सोचते हैं, अरे दिन में आवाजाही ज्यादा होगी, लोगों का जागरण होगा, भीड़ भाड़ होगी और लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगी, इसलिए रात्रि में चलते हैं। कोई झगड़ा झांसी की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता, रात्रि में ही प्रवेश लेते हैं। ऐसा हनुमंत लाल जी की ऊंचाइयां हैं, उनको सिर्फ राम काज दिखता है हनुमंत लाल जी को। और यही विचार विमर्श कर रहे हैं कि अपने को अभिमान से मतलब नहीं है, अपने को वो झुकने से मतलब नहीं कि हम नहीं झुके, हमको तो सिर्फ एक चीज दिख रही है, भगवान राम का काम दिखता है। ऐसा उनके अंदर अद्भुत बल है, अद्भुत बुद्धि है। और यही करते हुए भगवान विचार विमर्श कर रहे हैं। लंका में बहुत सुरक्षा है, चारों तरफ से इतना घेरा है सुरक्षा का कि हनुमंत लाल जी सोचते हैं और विचार करके हनुमंत लाल जी अपना छोटा सा रूप रखते हैं और लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। मशक समान रूप कपिधरई, हनुमंत लाल जी मच्छर के समान रूप को धारण करते हैं। किसी संत ने कहा कि जब भगवान हनुमान जी का, हनुमंत लाल जी का स्वरूप उस मशक के समान, मच्छर के समान हो गया, तो उन्होंने जो मुद्रिका ली थी वो कहाँ रखी होगी जब इतना छोटा स्वरूप हो गया। तो वो आगे कहा गया है कि चलत दसानन डोलत अवनी, इतने बड़े विशाल काय राक्षसों का जहां समूह रहता है, रावण जिसके चलने से धरती डोलती है, कुंभकर्ण जैसे वीर बलवान, इतना भार की धरती डगमगाती है,
तो अब उनकी तुलना में क्या एक मच्छर का स्वरूप कितना होगा, क्या 1 कुंटल 2 कुंटल से भी कम होगा मच्छर। पर ये विनोद की बातें हैं। वो जो उनकी अंगूठी है भगवान श्री राम की, वह अपना रूप घटाती बढ़ाती रही, क्योंकि श्री राम की अंगूठी है, मुद्रिका है, और हर जगह एडजस्ट हो जाती अपना स्वरूप, ऐसा उसका वर्णन है। और हनुमंत लाल जी अपने अभिमान को समाप्त कर राम काज के लिए आगे की यात्रा के लिए रात्रि होती है, प्रवेश करते हैं। और जब वहां पर प्रवेश करते हैं तो देखते ही एक लंकिनी की दृष्टि जोहा की रखवाली में प्रथम हनुमंत लाल जी से उसका मिलन होता है। उसकी दृष्टि हनुमंत लाल पर पड़ती है और कहती है हनुमंत लाल से, ए चोर हनुमान जी, कहां जा रहे हो निरादर करके हमारा? यहां जितने भी चोर हैं सब हमारे भोजन हैं, मोर आहार जहां लगी चोरा। ऐसा उसका भाव है। हनुमंत लाल जी ने अपना मुख उधर घुमाया है और उसको कहते हैं, जिसका मालिक, जिसका राजा स्वयं चोर है, वो दूसरों को चोर कहती है। एक बार अंगद जी ने भी रावण को स्त्री चोर, प्रिय चोर कहा था, और सबसे बड़ा चोर तो उसका राजा ही है, तुम्हारा राजा ही है, अपने राजा को क्यों नहीं खाई, क्यों नहीं ग्रास बना लिया? हनुमंत लाल जी और ये एक भाव करते हुए हनुमंत लाल जी ने उसको एक मुष्टिका का प्रहार किया है। मुठिका एक महाकपि हनई, एक मुष्टि का प्रहार किया है और वह जो है तो गिर जाती है, खून की उल्टियां होने लगती हैं उसको, और उड़ते हुए फिर गिरते हुए संभल जाती है, खड़ी होती है संभल कर, बोलती, महाराज आपने क्या सत्संग किया आज, बहुत आनंद आया मेरे को। उल्लंघिनी कहती है, हनुमंत लाल जी बोले कि अरे मैंने तो कोई सत्संग नहीं किया, कथा कुछ नहीं सुनाया। ये कहती है कि आपका सत्संग मेरे अंदर बदलाव कर दिया। और इस तरह का जब भाव उसके अंदर आता है तो भाव आना स्वाभाविक है। जब कोई विशेष संत, बड़े संत की कृपा होती है और उसकी कोई न कोई स्वरूप की स्थिति, क्रिया की स्थिति, परिस्थिति और उसकी कोई बात सामने वाले के अंदर चोट करती है और वह मुष्टिका उस लंकिनी को चोट किया है, उसके अंदर परिवर्तन आया है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा है उसके ऊपर। और जब कोई बड़े संत की कृपा होती है तो ऐसे होता है, हमारे उस लंकिनी का खून निकल गया इसे, और खून शरीर में भी होता है, खून मन में भी होता है। मन में खून राग द्वेष की तरह होता है, और जब कोई बात, कोई स्मृति मन में बैठती है तो फिर इस शरीर से राग निकल जाता है, द्वेष निकल जाता है, और
उस कार्य को समझकर, भगवत कृपा मानकर उस लंगिनी के अंदर परिवर्तन हुआ है। निश्चित रूप से भगवान की उसके अंदर कृपा हुई है। और एक बार तो हनुमान जी ने भी रावण को एक मुक्का मारा था और रावण ने भी हनुमान जी को एक मुक्का मारा। है कपि एक महाबलशीला। एक बार रावण ने हनुमान जी को बुलाकर बोला कि तुम ही एक ऐसे दिखते हो बंदरों में जो बलवान दिखते हो मुझको, और मुझको लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, इसलिए हम दोनों का मुक्का बल हो जाए। एक मुक्का हम मारे और एक मुक्का तुम मारो। हनुमंत लाल ने कहा कि जो बढ़िया है, ठीक है, एक कार्यक्रम निश्चित बना लिया जाए कि पहले क्या करना है। रावण ने कहा कि एक पहले तुम मारो और फिर मैं एक मुक्का तुमको मैं मारूं, तब तुम्हारे बल का पता तो चले कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी बल और शक्ति है, कितनी बलवान हो। हनुमंत लाल जी ने कहा नहीं, पहले आप मारिए, क्योंकि मेरे मुक्का मारने पर आप फिर बचे न बचे मुक्का मारने के लिए आप उस लायक न रहें, तो इसलिए पहले आप मारो। तो वह रावण तैयार हो गया है, बोला चलो ठीक है। और दोनों की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है और हनुमंत ने लाल ने कहा कि पहले मैं मारूंगा, इसलिए मत परवाओ। और रावण ने कहा ठीक है, और पूरे वेग से रावण ने हनुमान जी को मुक्का मारी है। और हनुमान जी ने जब मुक्का मारा है तो रावण नीचे को गिर गया है और फिर अपने को संभाल करके खड़ा हुआ है, नीचे गिर जाता है और गिरता है। और फिर हनुमान जी की प्रशंसा करने लगता है, कहता है कि तुम तो बहुत बलवान हो, तुम्हारा मुक्का तो मेरे को असहज कर दिया। बहुत तारीफ करता है। हनुमान जी ने कहा कि ये तारीफ का भी वक्त नहीं है, शर्त अनुसार अब तुम तैयार हो जाओ, मेरी बारी है। जैसे ये कहता है, ये हनुमान जी रावण को कहते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, कहते हैं ये अवसर रावण को मृत्यु दंड देने का अवसर, वो विधि भगवान के हाथ में है, ये श्रेय तुम नहीं लोगे। हनुमान ने कहा कि हमारी इनकी प्रतियोगिता है, उस तहत मुझको इनको मारना होगा। और फिर उनके वचन में बद्ध होकर ब्रह्मा जी के हनुमंत लाल जी ने रावण को एक मुक्का मारा है और वह घूमकर मुक्का लगा है और बड़े जोर का लगा है और वह नीचे गिर जाता है और अपने को संभालते हुए उठता है। और उठ करके भगवान के दूत का पुनः बखान करने लगता है, क्या बलवान हो, क्या तुम्हारे अंदर बल है, तुम बल के सागर हो। हनुमंत लाल जी ने कहा कि उसको दिखाने के लिए मुक्का हनुमान जी ने
अपना प्रभाव बताने के लिए हनुमान जी ने मुक्का नहीं मारा। हनुमान जी ने तो इसलिए ये शर्त मानी कि उसको समझ में आए कि जो उसके स्वामी हैं, जो उसके भगवान हैं, उनका एक दूत इतना बलवान है उनकी कृपा से, तो उनके अंदर तो कितना अतुलित बल होगा। इस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हनुमंत लाल जी ने मुक्के का प्रहार किया और लंकिनी का तो खून निकल गया, उसके अंदर परिवर्तन हुआ। हनुमंत लाल जी ने कहा कि इस सत्संग का, इस वार्तालाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस पर। लंकिनी पर तो पड़ गया, लंकिनी को भी मुक्का मारा है, लेकिन राग द्वेष मन से निकल गया, खून निकल गया उसका, पर रावण का खून नहीं निकला, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा हनुमंत लाल जी भाव प्रकट करते हैं। कहने का अभिप्राय, जब कोई संत की क्रिया, संत का कोई उपदेश व्यक्ति के अंदर जब परिवर्तन पैदा कर देता है, उत्पन्न कर देता है, उसके अंदर विरक्ति पैदा कर देता है, तो वह एक सफल साधक माना जाता है। और उसका प्रभाव रावण पर नहीं पड़ा है। हनुमंत लाल जी का प्रभाव, उनका प्रभाव रावण पर नहीं पड़ा। और मार करके मुक्का हनुमान मन ही मन सोचते हैं कि लंकिनी के अंदर परिवर्तन हुआ, पर इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जाते जाते लंकिनी ने कहा कि आपका मनोरथ पूर्ण हो हनुमंत लाल सरकार, और आगे आप अपना काम करिए। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने महाराज से कहा, आप प्रवेश कीजिए, अपना काम, मनोरथ सिद्ध होगा, आपका सारा मनोरथ जो होगा, आपके अंदर जो मनोरथ होगा उस पूर्ण होगा। आप जाकर प्रवेश करिए और आगे का आप काम करिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, यात्रा के विचार से अगर कहीं निकलना है, तो इस चौपाई का मन से विश्वास के साथ में स्मरण करिए। भगवान की दिव्य कृपा से आपके अंदर भगवान की कृपा होगी। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल पुर राजा। ऐसी दिव्य कहानी का क्रम, दिव्य कथा का क्रम मैंने आपके बीच में रखा, और अगले क्रम को मैं आगे एक क्रम में रखूंगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।